नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम उत्तर मांगे प्रदेश। यूपी एटीएस और एनआईए ने उत्तर प्रदेश से पीएफआई से जुड़े 8 संदिग्धों को पकड़ लिया है। लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी और बहराइच से संदिग्धों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। अलग अलग शहरों में 4 टीमें एक्शन मोड में। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए संदिग्धों के पास से कुछ बहुत गोपनीय डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप मिला है। हिरासत में लिए जाने के बाद अब एजेंसी इनसे पूछताछ करेगी। देश में आतंकवादियों की मदद के लिए जगह और फंड मुहैया कराने वाले पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। देश भर में अब तक पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। टेरर के खिलाफ एक्शन प्लान, देश भर में आतंकी साजिश नाकाम। संदिग्धों पर जांच एजेंसियों की पैनी नजर, एटीएस एनआईए की छापेमारी शहर शहर। पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापा, हर साजिशकर्ता का होगा खुलासा। पीएफआई ने फैलाया टेरर प्लान, आतंकियों का होगा काम तमाम। आतंकियों को सुरक्षा एजेंसियों का कड़ा संदेश, उत्तर मांगे प्रदेश। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त इन रेड्स पर बहुत सारी जानकारियां लेकर इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं। लखनऊ से सूबे की राजधानी लखनऊ से वीरेश पांडे हमारे यूपी ब्यूरो चीफ, और देश की राजधानी दिल्ली से अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। पहले आपको लखनऊ लिए चलते हैं वीरेश के पास और उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या अब तक जानकारियां इकट्ठा हो पाई हैं और फिलहाल वीरेश अभी क्या चल रहा है। देखिए, अभी जो जानकारी है एनआईए पूछताछ कर रही है हिरासत में लेकर, और जो वसीम उर्फ बबलू के घर से, यानी जो इंदिरा नगर से गिरफ्तारी हुई थी, एक घर से 2 लोगों की जानकारी यह है कि एक लखनऊ में इलाका है मदेगंज, वहां से भी एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, और एक लवकुश नगर से भी, जो कस्बा टाइप का एक इलाका है लखनऊ का ही, वहां से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन हिरासत में लेकर जो पूछताछ की गई है उससे बहुत सारे ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं जिससे जमीन खिसक जाए। लेकिन हम कह सकते हैं कि बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं एनआईए और एटीएस के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, जो एजेंसीज हैं। कारण यह है कि उनके जो नापाक मंसूबे हैं उनको उन्होंने एक तरीके से ध्वस्त कर दिया, क्योंकि उनकी योजना थी कि गणेश चतुर्थी के दरमियान ही उत्तर प्रदेश में जो कानून के राज का दावा किया जाता है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सतत प्रयत्नशील रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सदैव चुस्त और दुरुस्त रहे, उसको उन्होंने भेदने की कोशिश की थी। लेकिन एटीएस और एनआईए के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, एजेंसीज हैं, उन्होंने इनकी योजना को ही भेद दिया। और उस योजना के अंतर्गत इस वक्त मैं विधानसभा के सामने खड़ा हूं और ये बख्तरबंद गाड़ी आप देख रहे हैं। साथ ही साथ ये एनएसजी के कमांडो जो यहां हैं तैनात हैं, और साथ ही साथ इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो भी तैनात हैं, और उनके निशाने पर ये विधानसभा जो चल रही है, आज जो महिलाओं का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये सारी चीजें निशाने पर थी। चारबाग रेलवे स्टेशन निशाने पर था, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे निशाने पर था, क्योंकि एनआईए ने जो मैप इकट्ठा किया है, लगभग 2 बोरी वसीम उर्फ बबलू के घर से एनआईए ने इकट्ठा करके अपने साथ लेकर जा चुकी है। और उसमें जो 3 लैपटॉप लिए गए हैं, उससे बहुत सारी चीजें चौंकाने वाली आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में, खासकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों को दहलाने की साजिश थी। और लखनऊ का एयरपोर्ट हो, चारबाग रेलवे स्टेशन हो, भूल भुलैया हो, विधानसभा हो, ये सारे निशाने पर थे। और राजेंद्र, महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे कैबिनेट मंत्री, साथ ही कई ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इन जो देशद्रोही शक्तियां हैं उनके निशाने पर रहे हैं। जो वसीम उर्फ बबलू है, जो लखनऊ में सीए एनआरसी का आंदोलन हुआ था,
जो प्रदर्शन हुआ था, और यही हजरतगंज है जहां मैं खड़ा हूं विधानसभा के बगल में, और जो उपद्रवी हैं वो पहुंच गए थे हजरतगंज में, उसका नेतृत्व कर रहा था वसीम। उस वक्त भी उसके ऊपर पोस्टर लगाए गए थे, बैनर लगाए थे, और योगी आदित्यनाथ ने उस जमाने में भी, उस समय भी हजरतगंज हो, 1090 हो, चौक हो और गोमती नगर हो, तमाम जो महत्वपूर्ण स्थल है वहां पर उन सीए एनआरसी के प्रदर्शनकारियों का पोस्टर लगाया था। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया था, लेकिन वो जमानत पर रिहा हो गया। कई बार पुलिस उसके यहां छापेमारी करी, लेकिन आज एनआईए के शिकंजे से वो बच न सका। हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जो बहुत ही चौंकाने वाले हैं, लेकिन शुक्रिया है एटीएस और एनआईए के एजेंसीज का, जवानों का, अधिकारियों का, जो उन्होंने समय रहते इनको धर दबोचा है। बिल्कुल 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 वीरेश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।